मुझे नहीं पता कि वो कितना फोकस अपना शिफ्ट कर पाएगा वर्ल्ड कप में। आई थॉट मैं उन्हें पहले डार्क हॉर्सेस कंसिडर करूंगा, बट गोल्डन चांस था गोल्डन जनरेशन का, वो लास्ट वर्ल्ड कप में था। सो लास्ट ग्रुप पे आते हैं जिसमें है गोट का ग्रुप। मुझे लगता है कि वो टर्न अप करेगा इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि उसका भी प्रॉब्ली लास्ट वर्ल्ड कप होगा। सो मेरे लिए सरप्राइजिंगली, अब भाई इस पे मतलब गुस्सा मत होना, इनकी बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा यार, वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। हेटर स्पॉटेड। What's up everybody, welcome back to Bro Sports, Where it's all fun and games. this is Aditya And this is Mohit. और यार वर्ल्ड कप फाइनली कल शुरू होने वाला है। लास्ट डे तक वेट करा हमने अपनी प्रेडिक्शंस देने के लिए, तो यार शुरू करते हैं फिर। Let's begin. तो यार शुरू करेंगे ग्रुप स्टेज से और शुरुआत करेंगे हम लोग ग्रुप ए से। Right. कौन जा रहा है तुम्हारे ओपिनियन में पहले? सी मेरे हिसाब से नेदरलैंड्स टॉप करेगी ग्रुप, कंसिडरिंग देयर फॉर्म। एंड यार प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। वैन डाइक आके, डिपाय आ गया, डियोंग भी ठीक है, तो वही अच्छा चल रहा है उनका। और सेकंड आएगी सेनेगल। नाउ आई नो कि यार माने का थोड़ा इंजरी ब्लो है, ऑल्दो खेल रहा है, पर यार वही बात है ना कि इंजरी के साथ खेल रहा है। राइट। तो आई थॉट मैं उन्हें पहले डार्क हॉर्सेस कंसिडर करूंगा, बट आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक सेकंड आ जाएगी। मेरे ओपिनियन में भी यार नेदरलैंड्स फर्स्ट आ रही है, बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है उनका। वन ऑफ द रेयर यूरोपियन टीम्स जिनका फॉर्म अच्छा है बिल्डिंग अप टू द वर्ल्ड कप। बेल्जियम को हराया है, वेल्स को हराया है, डेनमार्क को हराया है, पोलैंड को हराया है। 5 गेम जीते अपने साथ में से पिछले, ठीक है, और 2 ड्रॉ हुए हैं। सेकंड यार बहुत मुश्किल था, मुझे लगा था इक्वेडोर मुझे थोड़ी सी ना डार्क हॉर्स सी लग रही है एज फार एज ग्रुप स्टेज इज कंसर्न्ड, बट क्योंकि सेनेगल में माने फाइनली खेल रहा है और इंजरी में है, बट स्टिल आई थिंक दे हैव द मीट। कूलेबाली जैसा प्लेयर भी है उनके पास, आई थिंक वो निकाल लेंगे एंड तक। प्लस एफकॉन जीत के थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा 100%। तो इक्वेडोर सैडली थर्ड आएगी, बट दिस इज व्हाट द ग्रुप ए लुक्स लाइक। सो नाउ लेट्स कम टू ग्रुप बी। क्या लगता है ग्रुप बी में यार इंग्लैंड टॉप? यार मतलब मैं चाहता नहीं कि टॉप करे, ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि वो ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाए आइडियली, बट यार इतनी ज्यादा क्वालिटी है ना उस टीम में, मतलब मैं ना चाहते हुए भी कैसे बोल दूं कि नहीं करेंगे। राइट। तो ठीक है यार, इंग्लैंड टॉप्स फॉर मी, ऑल्दो आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ दे डोंट, क्योंकि यार माइंड यू लास्ट 6 गेम में से वो एक भी गेम नहीं जीते हैं अपना। राइट। बहुत खराब फॉर्म उनका चल रहा है और गोल स्कोरिंग भी नहीं हो पा रही है उनसे। तो इंग्लैंड, बट स्टिल यार जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी आई विल बैक देम। फर्स्ट आएंगे। सेकंड फॉर मी इज गोइंग टू बी यूएसए ओवर वेल्स। ओके। यूएसए मुझे लगता है ना, एक तो इतने टाइम बाद वर्ल्ड कप में है, कुछ करके दिखाएगी इस बार। थोड़ी सी फ्लेयर सी मुझे फील आ रही है उनसे। ऑल्दो गैरेथ बेल एंड को कुड शोरली डिस्ट्रॉय द पार्टी, नोबडी इज डिनाइंग दैट। वही उधर से मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे हिसाब से इंग्लैंड फर्स्ट आएगी, एज यू सेड, कंसीडरिंग द क्वालिटी। इनकी बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा यार, वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। एंड सेकंड फॉर मी विल बी वेल्स। भाई वेल्स वैसे अपने 5 मैच में से एक भी नहीं जीती है बाय द वे यार, पर पता है सीन क्या है ना कि गैरेथ बेल है ऐसा प्लेयर जो टर्न अप करता है। आई मीन 2016 यूरो में भी ऐसा ही था, 2020 में उतना नहीं हो पाया, बट ठीक है यार, मतलब आई थिंक दे ओवर अचीव्ड, और इसमें भी मेरे को लगता है सेकंड आएंगे। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप सी। गोट का ग्रुप है, मेसी, अर्जेंटीना एंड मेसी। राइट। इजीली टॉप्स द ग्रुप। आई थिंक क्लियरली वन ऑफ द फेवरेट्स, तो इसमें ज्यादा डिबेट करने का सेंस नहीं है। राइट। 36 गेम्स अनबीटन है, तो आई थिंक वो रिकॉर्ड टूटेगा इटली का 37 गेम्स का इसी ग्रुप स्टेज में, एंड दे विल टॉप। सेकंड के लिए ना, सेकंड इज वेरी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि एक जगह पे पोलैंड है लेवेंडोस्की की, और दूसरी जगह पे मेक्सिको है। राइट। आई एम गोइंग टू गो विद मेक्सिको। अब मैं रीजन देता हूँ। मेक्सिको यार कम से कम राउंड ऑफ 16 तक पहुंची है सिंस 1986। अब तुम गेस कर लो कितने साल हो चुके हैं। Right. 36 इयर्स। ऑल्दो 1990 में वो बैन हो गई थी 1 साल के लिए वर्ल्ड कप में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमेशा कम से कम राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे हैं। प्लस मेक्सिको वैसी टीम है, दे ऑलवेज टर्न अप इन द वर्ल्ड कप। They have their way around qualifying for the round of 16 for sure. Right. और पोलैंड, as much as I like Lewandowski and I appreciate him, मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं मेक्सिको एज ले जाएगी बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। ऑल्दो आई मस्ट से अगर पोलैंड क्वालिफाई करती भी है, आई वोंट बी शॉक्ड। ओके, मेरे लिए अर्जेंटीना टॉप करेगी, मतलब पता ही था ये तो। और सेकंड पोलैंड आएगी, बिकॉज आई एम बैकिंग माय बॉय लेवेंडोस्की। मुझे लगता है कि वो टर्न अप करेगा इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि उसका भी प्रॉब्ली लास्ट वर्ल्ड कप होगा। राइट। तो आई थिंक पोलैंड विल फिनिश सेकंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप डी देन। राइट। उसका क्या सीन है? ओके, तो इसमें फ्रांस है। मेरे हिसाब से ग्रुप टॉप डेनमार्क करेगी। डेनमार्क इज द डार्क हॉर्सेस फॉर मी, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो इस बार निकालेंगे कुछ। और नेशंस लीग में भी उन्होंने फ्रांस को हरा रखा है यार, अभी 2 बार हरा दिया था फ्रांस को। सो आई थिंक दे विल टर्न अप। और फ्रांस यार वर्ल्ड कप कर्स, एक के बाद एक इंजर हो जा रहे हैं। अभी हमें पता चला इनकुकू भी इंजर हो गया। राइट।
तो आई थिंक दे विल, मतलब इनकी इतनी स्ट्रेंथ तो है कि ये सेकंड फिनिश कर जाए, कायदे से कर जाना चाहिए, बट तो मैं सेकंड के लिए जाऊंगा। शॉकिंग लग रहा है सुन के कि फ्रांस सेकंड पे है, तो अब और शॉक हो जाओ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली सी डेनमार्क टॉप्स ऑब्वियसली। डेनमार्क को यार मुझे लगता है लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। फ्रांस को रिसेंटली 2 बार हराया है, राइट। दे आर रैंक्ड अबव जर्मनी, दे आर 10th इन द पोजीशन फॉर फीफा रैंकिंग्स, जर्मनी 11th पे, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे कोई सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ तो मतलब होगा ना, कुछ तो रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा होगा। True. आई थिंक दे आर मेजर डार्क हॉर्सेस फॉर दिस वर्ल्ड कप, दे विल टॉप द ग्रुप। सेकंड, फ्रांस नहीं आ रही इन माय ओपिनियन। आई बिलीव इन द वर्ल्ड कप कर्स काइंड ऑफ। मुझे ऐसा लगता है कि नथिंग इज वर्किंग फॉर देम राइट नाउ। सब इम्प्लोड करता जा रहा है उनके टीम में, राइट। इंजरीज हो रही हैं, कांटे नहीं है, पोगबा नहीं है, एम्बापे के ड्रामे हैं, बेंजेमा भी अच्छे फॉर्म में नहीं है, बेंजेमा भी अभी इंजूरियस हो चुका है एकदम से, कभी इंजरी हो रही, कभी खेल रहा है, कभी नहीं खेल रहा है। Right. मुझे लगता है थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट फॉर देम जस्ट एट द परफेक्ट मोमेंट एंड दे विल क्रैश डाउन। सो मेरे लिए सरप्राइजिंगली, अब भाई इस पर मतलब गुस्सा मत होना, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है टुनीशिया विल बी सेकंड। देखो ऐसे बात नहीं है, चिली को हराया उन्होंने, जापान को हराया है, ब्राजील से हार गया अभी रिसेंटली ऑब्वियसली यार, मतलब ब्राजील इज अनदर मेजर फेवरेट्स फॉर द गेम, राइट। उसके बाद यार दे हैव द पोटेंशियल इन माय ओपिनियन कि बड़ी टीम्स को टक्कर दे सकते हैं। राइट। और वर्ल्ड कप में किसी का कुछ नहीं पता होता भाई, जब जर्मनी जैसी टीम ग्रुप स्टेज में बाहर हो सकती है लास्ट Right. टाइम, तो फ्रांस भी हो सकती है। एंड आई एम गोइंग टू से दिस कंट्रोवर्शियल पॉइंट, बट अकॉर्डिंग टू मी फ्रांस थर्ड आएगी ग्रुप में, ओके एंड दे विल नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप ई। इसमें जर्मनी स्पेन है, शायद ये कायदे से वो कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ डेथ है। राइट। मेरे अकॉर्डिंग जर्मनी फर्स्ट आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि और ऑल्सो स्पेन सेकंड आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ जर्मनी ऊपर आएगी, क्योंकि देखो स्पेन का स्क्वाड अच्छा है, बट आई थिंक दे लैक एन इंस्टिंक्टिव फिनिशर, उनके पास आगे एक अच्छा फिनिशर नहीं है, एंड यार यंग स्क्वाड है, यू नीडेड अ लीडर, और तुमने सर्जियो रामोस चूज नहीं किया। और जर्मनी में यार मतलब मेरे को लगता है कि दे हैव बिग गेम प्लेयर्स, और जर्मनी ऑलवेज टर्न्स अप इन द वर्ल्ड कप, अगर तुम लास्ट वाला हटा दो तो आई थिंक जर्मनी विल टॉप द ग्रुप। देखो जर्मनी एक इंजन मेंटालिटी वाली लगती है मेरे को, घोड़ों की तरह भागते रहती है, मशीन की तरह चलती रहती है, बट आई एम गोइंग टू बैक माय बॉयज फ्रॉम स्पेन। मुझे लगता है कि स्पेन, अब मेरा बायस हो सकता है इसमें, मुझे लगता है कि दे विल टॉप द ग्रुप। देखो लास्ट टाइम व्हेन दीस टू टीम्स प्लेड विद ईच अदर, स्पेन ने 6-1 हराया था। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिसेंटली नेशंस लीग में भी सेमीज में आ चुके हैं वो लोग, पोर्चुगल को भी लास्ट मोमेंट पे हराया था उन्होंने, राइट। डिस्पाइट नॉट हैविंग अ गुड स्ट्राइकर। द मिडफील्ड दैट दे हैव, वेरी यंग, वेरी एक्सप्लोसिव, इन माय ओपिनियन दैट शुड बी इनफ टू टॉप द ग्रुप। ओके, ऑल्दो जर्मनी भी कर सकती है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप एफ। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेरे हिसाब से क्रोएशिया टॉप करेगी एंड बेल्जियम विल बी सेकंड। आई एग्री। हाँ, क्योंकि बेल्जियम में विद ऑल ऑनेस्टी आई थिंक केडीबी के अलावा उतने ज्यादा प्लेयर्स टर्न अप नहीं करेंगे, स्पेशली अब ईडन हजार्ड को तुम लोग देख रहे हो यार, बेचारे का मतलब एकदम करियर खत्म होने के कगार पे आ गया है। एंड क्रोएशिया इज एक्चुअली इन गुड फॉर्म and they have a good team, and especially midfield when you have players like Modric who always turn up in the big moments. और यार लास्ट वर्ल्ड कप है उसका, तो क्यों नहीं करेगा टर्न अप, राइट। और उन्होंने रिसेंटली यार देखो नेशंस लीग के सेमीज में वो भी आ चुके हैं, फ्रांस डेनमार्क दोनों को हराया रिसेंटली, राइट। तो मुझे लगता है ना कि ऑन पेपर बेल्जियम बेटर है, बट ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस क्रोएशिया के बेटर होंगे डेफिनेटली। और जो बेल्जियम के साथ नैरेटिव एसोसिएटेड है ना कि गोल्डन एरा है, गोल्डन जनरेशन है, मुझे लगता है वो गोल्डन जनरेशन काइंड ऑफ अपने पीक से पास कर रही है। हाँ, दैट्स स्लोली फेडिंग अवे नाउ। तो वो जो गोल्डन चांस था गोल्डन जनरेशन का, वो लास्ट वर्ल्ड कप में था, राइट। अब मुझे लगता है कि उनको मुश्किल हो गया आगे जाने। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप जी, जहाँ पे है ब्राजील सर्बिया। मेरे हिसाब से ब्राजील टॉप करेगी, सर्बिया विल बी सेकंड। नाउ आई हैव टू गिव सम कॉन्सोलेशन टू स्विट्जरलैंड, क्योंकि उन्होंने यूरो में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, दे नॉकड आउट फ्रांस, बट आई थिंक जो भाई सर्बिया के पास जो टीम है ना, मतलब कॉस्टिच ले लो, व्लाहोविच ले लो, मिट्रोविच ले लो, दे आर एक्चुअली इन गुड फॉर्म, तो आई थिंक सर्बिया विल बी सेकंड एंड दे नॉकड आउट पोर्चुगल। यार क्वालिफाई करना पड़ गया था हम लोगों को। देखो मुझे ऐसा लगता है, देखो ब्राजील टॉप करेगी ऑब्वियसली, बट सेकंड मैं स्विट्जरलैंड को रखूंगा। ओके, उन्होंने रिसेंटली अभी स्पेन और पोर्चुगल को भी हराया एक मैच, राइट। और यार सोमर जैसा गोलकीपर जो होता है ना, मुझे लगता है कि वो बिग गेम से टर्न अप करेगा, राइट। तो मे बी बिकॉज सर्बिया के पास भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ प्रोग्रेसिंग डीप इनटू द टूर्नामेंट, और स्विट्जरलैंड यार मुझे लगता है कि थोड़ी अंडररेटेड सी टीम है, राइट। आई एम गोइंग टू बैक देम ओवर सर्बिया। ओके, सो लास्ट ग्रुप पे आते हैं जिसमें है गोट का ग्रुप। सो पोर्चुगल मेरे हिसाब से टॉप करेगी एंड सेकंड में भी उरुग्वे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू उरुग्वे, आई नो इनका फॉर्म अच्छा है, इनके प्लेयर्स अच्छे हैं, बट यार आई नो फॉर्म हमारी साइड पे नहीं है, बट आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस वर्ल्ड कप एंड आई थिंक दैट पोर्चुगल विल टर्न अप, क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल टर्न अप एंड विल फिनिश फर्स्ट। चलो इनकमिंग हेट, क्योंकि मुझे लगता है कि
उरुग्वे टॉप करेगी, पोर्चुगल सेकंड आएगी। ऑल्दो ऑन पेपर आई बिलीव कि रोनाल्डो को और पोर्चुगल को टॉप करना चाहिए ग्रुप को, बट मुझे जस्ट ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि क्रेजी स्टार्ट फॉर यू ऑल, रोनाल्डो ने साउथ अमेरिकन टीम से अगेंस्ट 11 मैचेस खेले हैं, ही हैज 1 goal and 1 assist and has only won 1 match. Didn't really need to mention that. तो मुझे ऐसा लगता है कि उरुग्वे गिवन ऑल्सो द फैक्ट दैट उन्होंने लास्ट टाइम नॉकआउट किया था और उनके पास से परफेक्ट मिक्स है ऑफ एक्सपीरियंस एंड द ग्रेट प्लेयर्स ऑफ द अपकमिंग जनरेशन। राइट, ठीक है, वाल्वर्दे हो गया, राहो हो गया, नूनेस को गिनना चाहते हो गिन लो। मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और पोर्चुगल के साथ थोड़ा बहुत वो सीन है जो फ्रांस के साथ है, चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, टू मच कंट्रोवर्सी सराउंडिंग रोनाल्डो एज वेल। मुझे नहीं पता कि वो कितना फोकस अपना शिफ्ट कर पाएगा वर्ल्ड कप में, ऑल्दो ही इज नोन फॉर इट एंड ही माइट एज वेल, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उरुग्वे टॉप कर सकती है। ओके, तो यार मेरे राउंड ऑफ 16 के फिक्चर्स कुछ ऐसे दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे। इसमें से पहला मैच जो मेरा आएगा वो होगा नेदरलैंड्स वर्सेस यूएसए। ओके, नाउ यहाँ पे यार नेदरलैंड्स क्लियरली फॉर मी हैज द बेटर क्वालिटी, द बेटर एक्सपीरियंस, नेदरलैंड्स विल टेक इट। ओके, सेकंड आएगा इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल। गुड मैच, अंडररेटेड मैच इन माय ओपिनियन, बट क्योंकि इंग्लैंड की क्वालिटी इतनी ज्यादा है, अब मुझे ऐसा लगता है ना कि इंग्लैंड चोक करेगी, डेफिनेटली करेगी वर्ल्ड कप में, बट इतनी जल्दी नहीं करेगी जैसे कि हमने यूरोज में देखा था। तो इंग्लैंड विल सैडली टेक इट अवे फ्रॉम सेनेगल एंड सेनेगल के लिए यार ये खत्म होने वाला वर्ल्ड कप यहाँ पे इन माय ओपिनियन। मूविंग ऑन, अर्जेंटीना वर्सेस टुनीशिया, क्योंकि फ्रांस हमें नहीं मिलने वाली है, डेनमार्क हमें नहीं मिलने वाली है एज पर माय प्रेडिक्शंस। मुझे लगता है कि अर्जेंटीना शुड कंफर्टेबली सेल ओवर टुनीशिया, एन इजी फिक्सचर फॉर देम। उसके बाद आता है हमारा मेक्सिको वर्सेस डेनमार्क। यहाँ पे मुझे लगता है कि डेनमार्क जीतेगी, ऑल्दो कुड बी अ ट्रिकी फिक्सचर, बट गिवन डेनमार्क्स एक्सपीरियंस एंड देयर रिकॉर्ड इन द रीसेंट ईयर्स, डेनमार्क विल टेक इट फ्रॉम मी। ओके, उसके बाद आता है अनदर बिग मैच, स्पेन वर्सेस बेल्जियम। यहाँ पे एज आई सेड बिफोर, बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन प्रोबब्ली हैज पास्ड देयर पीक। राइट, फॉर मी स्पेन इज टेकिंग दिस मैच। ओके, मुझे ऐसा लगता है उनकी मिडफील्ड डोमिनेट करेगी कहीं ना कहीं, और मतलब बहुत क्लोज मैच होगा, बट एज जो है स्पेन को मैं दूंगा यहाँ पे। राइट, उसके बाद आता है जर्मनी वर्सेस क्रोएशिया। इंटरेस्टिंग मैच है ये भी, दिखने में इतना शायद सुनने में इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, बट होगा डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि जर्मनी ले जाएगी ये मैच, जस्ट बिकॉज क्रोएशिया हैज एन एजिंग साइड, राइट, और मुझे लगता है कि शेयर फिजिकलिटी एंड स्टैमिना पे बीट कर देगी जर्मनी, ओके, बिकॉज ऑफ द इंडियन मेंटालिटी दैट वी स्पीक ऑफ एज ऑलवेज। हांसी फ्लिक इज नोन फॉर दैट, Right. सो आई एम गोइंग टू बैक हिम फॉर दिस। उसके बाद ब्राजील वर्सेस पोर्चुगल। क्या है, मतलब रोनाल्डो ने सोचा नहीं हुआ इतनी जल्दी खेलने को मिल जाएगा ब्राजील को, चीटिंग करता है तो यहाँ पे यार सैडली ब्राजील को देना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि पोर्चुगल भी थोड़ा डीप जाए, पॉसिबली अर्जेंटीना पोर्चुगल का फाइनल हो जाए तो क्या ही बात है, राइट, बट अगर ब्राजील से मैच हो रहा है तो एनी डे आई विल प्रेफर ब्राजील, ओके, फॉर ऑब्वियस रीजंस। लास्टली उरुग्वे वर्सेस स्विट्जरलैंड। यहाँ पे भी ऑन पेपर से लग रहा होगा कि उरुग्वे जीत जाएगी शायद प्रोबब्ली, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड जीतेगी, वो क्वार्टर्स में जाएगी। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि देखो मेनली उरुग्वे 4-4-2 खिलाती है, राइट, और ज्यादा चांसेस क्रिएट करती नहीं है गोल के लिए ऑफ लेट, मैंने देखा है। और जब सॉमर जैसा गोलकीपर होगा स्विट्जरलैंड के पास, दे विल हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन कन्वर्टिंग दोस चांसेस, इसीलिए शायद मैं एस दे रहा हूँ स्विट्जरलैंड को, ऑल्दो उल्टा होता है आई एम फाइन विद दैट एज वेल। तो अब मेरे जो फाइनल क्वार्टर फाइनल के फिक्सचर्स होंगे, जो टीम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी, और यहाँ से हम तुम्हारी प्रेडिक्शंस पे चलते हैं। ओके, सो मेरे जो राउंड ऑफ 16 है वो आपको कुछ ऐसे दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। सो पहला मैच है मेरा नेदरलैंड्स और वेल्स का, विच आई थिंक नेदरलैंड्स इजीली जीत जाएगी, क्योंकि वेल्स आई नो थोड़ी क्लच मेंटालिटी है, बट नेदरलैंड्स विल टेक इट। सेकंड मैच है मेरा इंग्लैंड और सेनेगल्स का। नाउ मैंने कहा था कि सेनेगल्स डार्क हॉर्सेस है, बट इंग्लैंड ले जाएगी यार, उनकी स्कोर कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। फिर है अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस का। 2018 में फ्रांस ने ही नॉकआउट किया था बाय द वे अर्जेंटीना को, बट दिस टाइम अर्जेंटीना विल गो थ्रू। फिर है पोलैंड और डेनमार्क का। पोलैंड यार मैं नहीं चाहता इतनी जल्दी जाए बाहर, बट यार उनकी टीम डेनमार्क से अच्छी नहीं है, डेनमार्क आर दी डार्क हॉर्सेस, सो दे विल गो थ्रू। फिर है जर्मनी वर्सेस बेल्जियम। यहाँ आई डोंट थिंक मेरे को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेल्जियम की टीम इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग आई वुड से, सो जर्मनी विल गो थ्रू। फिर है स्पेन वर्सेस क्रोएशिया, और यहाँ पे आता है हार्ट ब्रेक मेरा, क्योंकि मैं चाहता था मॉडरेट जाए आगे, बट यार नहीं जा पाएगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि स्पेन इज जस्ट टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम राइट नाउ, सो स्पेन विल गो थ्रू। फिर है ब्राजील उरुग्वे, एक साउथ अमेरिकन टीम यहाँ से निकलेगी और वो होगी उरुग्वे, ब्राजील का तो कुछ कह नहीं सकते। फिर है पोर्चुगल वर्सेस सर्बिया। यार अब मैं जानता हूँ सर्बिया ने निकाल दिया था पोर्चुगल को, पहले वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल के आई है पोर्चुगल, बट दिस टाइम आई विल बैक माई टीम एंड आई विल से दैट दे विल नॉक आउट और पोर्चुगल जाएगी आगे। तो अब आते हैं क्वार्टर फाइनल्स पे। मेरे फिक्सर्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। पहले फिक्सर से शुरू करते हैं, विच इज नेदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना। बहुत सारी प्रेडिक्शंस में यही बोला गया कि इन दोनों टीम्स का ही मैच होगा। मुझे लगता है कि अर्जेंटीना विल क्वालिफाई, क्योंकि जैसे उनका फॉर्म चल रहा है, जैसे उनका मोमेंटम चल रहा है ना, प्रॉब्ली दे हैव इनफ क्वालिटी टू ओवरटेक नेदरलैंड्स, ऑल्दो इट कुड बी वेरी क्लोज। सेकेंडली यार इंग्लैंड वर्सेस डेनमार्क।
ना डेनमार्क जितने डार्क हॉर्स बोल लो कुछ भी बोल लो बहुत क्वालिटी है, बट मुझे लगता है कि इंग्लैंड दोबारा यहाँ पे कुछ बाजी मार जाएगी और इंग्लैंड सेमीज में चली जाएगी। ओके, उसके बाद आता है ब्राजील वर्सेस स्पेन, प्रॉब्ली द मैच ऑफ द क्वार्टर फाइनल्स फॉर मी। ब्राजील यहाँ पे हैंड्स डाउन टेक्स इट, कुछ ज्यादा ही क्वालिटी यार, कुछ ज्यादा ही डेप्थ है। आई थिंक लैक ऑफ अ स्ट्राइकर इन स्पेन्स टीम वुड कॉज देम अ लॉट इस मैच में, क्योंकि ब्राजील का अटैक इतना ज्यादा अच्छा है ना, वो रुकने नहीं वाली गोल मारने से, तो दे विल प्रॉब्ली आउटस्कोर देम। राइट। लास्टली जर्मनी वर्सेस स्विट्जरलैंड, गोना बी अ लिटिल इजी फॉर मी। जर्मनी यहाँ पे क्वालिफाई करती है। ओके, तो आपको दिख जाएंगे फिर कि मेरे सेमीफाइनलिस्ट कौन है, और फिर अब हम तुम्हारे उस पर चलते हैं। तो मेरे जो क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं वो आपको दिख जाएंगे, ऐसे फिक्सचर्स होंगे कुछ। तो पहला फिक्सचर है नेदरलैंड वर्सेस अर्जेंटीना का, मेरा भी से अर्जेंटीना, क्योंकि आई थिंक इस बार अर्जेंटीना डीप जाएगी टूर्नामेंट में। फिर है इंग्लैंड वर्सेस डेनमार्क, अगेन इंग्लैंड की स्क्वाड क्वालिटी बहुत अच्छी, तो इंग्लैंड आगे चली जाएगी। फिर है जर्मनी और ब्राजील, अब यहाँ पे यार जर्मनी बाहर हो जाएगी, क्योंकि अगेन ब्राजील भी उन टीम्स में से है जो इस बार काफी डीप जाने वाली हैं। एंड फिर है पोर्चुगल वर्सेस स्पेन। नाउ अब मैं जानता हूँ दोनों क्या कहोगे, बट अगर कोई यूरोपियन टीम है जो आई थिंक पोर्चुगल कैन बीट इट्स स्पेन। अभी हारे हैं फिर भी इतना कॉन्फिडेंस है। मैं कह रहा हूँ पोर्चुगल विल गो थ्रू। तो मेरे सेमीफाइनल्स जो हैं वो आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसे दिख रहे होंगे। तो अब आते हैं यार सेमीफाइनल्स में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। राइट। फर्स्ट सेमीफाइनल जो मेरा होगा विच इज अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील, प्रोबेबली द मैच ऑफ द टूर्नामेंट, पॉसिबली। यहाँ पे सब लोगों ने कहा है, मैंने कई सारी वीडियोस देख ली, सब कह रहे हैं कि ब्राजील जीतेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्जेंटीना जीतेगी। ओके, देखो ऑन पेपर मुझे लगता है कि ब्राजील का ज्यादा चांस है ऑब्वियसली, राइट, बट जैसा फॉर्म चल रहा है अभी रिसेंटली सारी आउटिंग्स में अर्जेंटीना ने या तो गेम हराया है या तो ड्रॉ हुआ है सिंस 2019 आफ्टर द कोपा अमेरिका सेमीफाइनल लॉस। तो मुझे लगता है कि दे विल कैरी ऑन विद दैट फॉर्म, वो बैकग्राउंड हिस्ट्री उनके साथ चलेगी साथ में, और वो जो डू एंड डाई स्पिरिट है ना, यहाँ पे ही ब्राजील आके चोक करेगी फॉर मी। सो अर्जेंटीना गोस टू द फाइनल। विजुअल थिंकिंग। सेकेंड आता है इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी, अनदर क्रैकर ऑफ अ मैच। रिसेंटली अभी हमने नेशंस लीग में भी देखा था, 3-3 ड्रॉ हुआ था इन लोगों का। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहता रहा हूँ स्टार्टिंग से, मैं जानता हूँ कि इंग्लैंड कब चुप करेगी, मुझे लग रहा है यहाँ पे जीत जाएगी इंग्लैंड। ओके, ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को कि जर्मनी, बिकॉज दे लैक दैट अमाउंट ऑफ क्वालिटी इन माई ओपिनियन, जो कि रिसेंट डेज में रही है उनके पास। राइट। मुझे लगता है क्रंच मोमेंट पे आके ना कहीं जर्मनी थोड़ी सी शॉर्ट रह जाएगी। और एक्चुअली ना टैक्टिकली भी देखें तो इंग्लैंड का 5 एट द बैक रहता है, राइट, 3 एट द बैक है, विंग बैक से लेकर तो 5 एट द बैक हो जाएगा, और काफी प्रैग्मेटिक अप्रोच रहता है गेम का। राइट। मुझे लगता है हांसी फ्लिक का जो ओवर अटैकिंग अप्रोच है ना, उसको रोकने के लिए इंग्लैंड आइडियल टीम है। ओके, मुझे लगता है उन्हें फ्रस्ट्रेट करेंगे कहीं ना कहीं, और एंड तक किसी तरीके से मैच लेके चले जाएंगे। राइट। सो अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड विल बी माय फाइनलिस्ट्स। ओके, सो मेरे सेमीफाइनल बन रहे हैं एक अर्जेंटीना और ब्राजील का। अगेन अ ग्रेट फिक्सचर, प्रोबेबली दी फिक्सचर ऑफ द वर्ल्ड कप, एंड यहाँ पे मैं कहूंगा ब्राजील चली जाएगी। हेटर स्पॉटेड। हाँ, तो या ब्राजील की स्क्वाड इज जस्ट टू गुड, और अगर हम स्क्वाड क्वालिटी पे देखें तो अर्जेंटीना को बीट कर सकते हैं वो। सो आई थिंक ब्राजील विल गो थ्रू। एंड पोर्चुगल वर्सेस इंग्लैंड, अब देखो यार 2018 वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड चली गई थी सेमीफाइनल में, फिर हमने यूरो में देखा वो फाइनल में चले गए, तो इतना पता तो है कि उन्हें सेमीफाइनल तक पहुंचना तो आता ही है। Right. अब बात है उसके आगे पहुंचने की, और पोर्चुगल को आई थिंक हराना उतना डिफिकल्ट होगा नहीं इंग्लैंड के लिए। सो दे विल बीट पोर्चुगल एंड दे विल गो टू द फाइनल्स। सो मेरे फाइनलिस्ट बनेंगे ब्राजील वर्सेस इंग्लैंड। तो अब आते हैं फाइनल्स पे। एक फाइनलिस्ट हमारा कॉमन है और दूसरा हमारा साउथ अमेरिकन है। राइट। क्या लगता है कौन जीत रहा तुम्हारे उसमें? ब्राजील। मुझे लगता है अर्जेंटीना जीतेगी। कॉल मी अ फैन बाय व्हाटएवर, आई जस्ट हैव दैट फीलिंग। चलो इंग्लैंड हार रही है तो कॉमन है, एक साउथ अमेरिकन टीम जीत रही है भी कॉमन है। राइट। फॉर मी अर्जेंटीना विल लिफ्ट द ट्रॉफी, मेसी विल फाइनली एंड द डिबेट। और मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द मोमेंटम, द रिकॉर्ड एंड द काइंड ऑफ डिजायर दे हैव टू विन इट फॉर मेसी, राइट, और जो उनका फिजिकलिटी अलॉन्ग विद देयर स्टैमिना, कि मतलब वो दे डोंट हैव टू प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल, वो मरने को तैयार है बस। वही वाली बात है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, बस जीतना है, चाहे डर्टी प्ले ही खेलना पड़े। राइट। एंड द काइंड ऑफ फॉर्म द टीम इज इन, आई थिंक इंग्लैंड को वो टेक डाउन कर जाएंगे कहीं ना कहीं। उसके ऊपर इंग्लैंड की चोका मेंटालिटी भी मुझे लगता है काम आएगी। तो फॉर मी अर्जेंटीना विल लिफ्ट द ट्रॉफी। मेरे लिए यार ब्राजील की स्क्वाड इज वन ऑफ द बेस्ट गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, प्रोबब्ली द बेस्ट, मेरे हिसाब से बेस्ट स्क्वाड है। Right. और फॉर्म भी उनका बहुत अच्छा चल रहा है। एज वी ऑल नो, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जो टेबल थी उसमें टॉप ब्राजील ने किया था। सो आई थिंक ब्राजील विल कैरी ऑन दैट फॉर्म हियर, एंड स्पेशली नेमार, यार नेमार, विनीशियस जूनियर, दे आर ऑन टॉप फॉर्म एंड प्रोबब्ली द प्लेयर फॉर देयर टीम राइट नाउ। क्या बोला तूने? मतलब ऑब्वियसली मेसी भी है। सो आई थिंक ब्राजील विल टेक द विन, एंड एज यू सेड इंग्लैंड की चोकर मेंटालिटी यहाँ पे काम आएगी। सो ब्राजील वर्ल्ड कप जीत जाएगी। और तो मैं एक बात बताऊं, जो भी टीम फर्स्ट रैंक होकर आई है ना वर्ल्ड कप में, right. फीफा में,
आज तक की फुटबॉल की हिस्ट्री में कभी भी उठा लो, वो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती है। Right. एक सौ ब्राजील फर्स्ट रैंक पे है, तो थोड़ा सोच लेना इसके बारे में भी। बाकी फिर देखते हैं। So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो। और यार आप बताना कि आपके ओपिनियन में कौन जीतने वाला वर्ल्ड कप, और अर्जेंटीना पोर्चुगल कितना दूर जाने वाले हैं। Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहाँ पे भी चेक कर लो। एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।